ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलुना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलत सकलैन सय्यदना व नबीना व शफीना व तबीबना व हबीबना व कलीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहक्कमी किताबिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़ें सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी मुक़द्दस व बरादराने मिल्लत इस्लामिया बंदगाने तौहीद वो आशिकाने रसूल व आले रसूल गदायाने दरबारे हुजूर मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। इतनी रात में और ऐसे शदीद मौसम में भी यहाँ पर बैठ कर आपने बता दिया कि आप करबलाई हैं। और मेरा मिजाज तो जानते हो ना सैयदों, मेरा बचपन से एक मिजाज है। मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मौलाइयों के बीच नहीं करता। ऐसा लगना चाहिए कि करबलाइयों के बीच कर रहा हूँ। और मेरे भाई ब्रदर अजीज आलमी शोहरत याफ्ता शायर अदब सज्जाद दलोरी साहब ने यहाँ एक करबलाई माहौल ऑलरेडी बना दिया है। बस
मैं चिराग से चिराग जला रहा हूं, इसलिए कि चिराग से चिराग जलाना जुर्म नहीं है, दूसरे के चिराग के तेल को अपने चिराग में उंडेल लेना जुर्म है। आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत ने वाक़ई हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे कलाम में जिसे मौज़ूए सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अपने नबी को इरशाद फरमाकर कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, कुल आप इन लोगों से कह दीजिए। तवज्जो, अजीब अल्लाह का मिजाज है ना। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, हबीब आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। एक जगह कहा कुल हबीब आप कह दीजिए, हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। एक जगह कहा कुल हबीब आप कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई उजरत नहीं चाहिए। एक जगह कहा कुल हबीब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आपकी इत्तिबा करें। मैंने कहा परवरदिगार तू अपने बंदों से डायरेक्ट क्यों नहीं कहता? अल्लाह ने कहा डायरेक्ट ना कह के मैं डायरेक्ट मुल्लाओं के चेहरे पर तमाचे मारता हूं। अल्लाह ने डायरेक्ट ना कहकर मुल्लाओं के चेहरे पर डायरेक्ट तमाचा मारा और मौलवी को बता दिया कि अपनी औकात पहचान ले, तू इस लायक भी नहीं है कि अल्लाह तुझसे डायरेक्ट कलाम करे। अल्लाह ने कहा हम तुझसे डायरेक्ट कलाम तक नहीं करते। हबीब आप कह दीजिए क्या, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। तवज्जो कीजिएगा, मतलब तुम भी आंखों से देखते हो, मैं भी आंखों से देखता हूं। तुम भी कानों से सुनते हो, मैं भी कानों से सुनता हूं। तुम भी पैरों से चलते हो, मैं भी पैरों से चलता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अब इसी आयत को पढ़कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मनहूस हैं, खाली बड़े मनहूस नहीं, मजले मनहूस, छोटे मनहूस, हर कैटेगरी का मनहूस कहता है कि नबी तो हम जैसे हैं। वजह क्या है? अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है, हबीब आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। और पता है कमाल क्या है? सजदो, कमाल ये है कि ये आयत है आधी, और आधी बात सुनकर जो भी बोले वो मनहूस होता है। एक जवान मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं तो नमाज के करीब भी नहीं जाता। मैंने कहा किस खुशी में? का अल्लाह कुरान में कह रहा है, ला तक़रबुस सलात, देखो नमाज के करीब मत जाओ। मैंने कहा मुझे आयत खोल कर देखा। जब कुरान खोला तो देखा आयत आधी थी। मैंने कहा आगे बढ़, अल्लाह कह रहा है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। कब? अंतुम सुकरा, जब तुम नशे की हालत में हो। मैंने कहा ये भी आयत आधी है। अल्लाह कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे हबीब इनसे कहो मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। मगर फौरन आगे बढ़ के अल्लाह कहता है मा हुआ इलैया, साथ में ये भी कह दो मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती है।
जिसको अंदर आना है आ जाए, जिसको बाहर रहना है बाहर रहे। मैं कभी बाहर वालों को नहीं कहता अंदर चले आओ, इसलिए कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए, कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए। नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना, अज़ाखानों से गुजरे वो मगर अंदर नहीं। अगर मैं बैठ कर कहूं कि भाई मैं तो एक जाहिल हूं, तो क्या तुम भी मुझे जाहिल कहोगे? नहीं ना। क्यों? क्या इसलिए कि मेरा खुद को जाहिल कहना ये सच्चाई नहीं, मेरी इंतज़ारी है। हकीकत ये है कि जाहिल हूं नहीं। अगर जाहिल होता तो कलकत्ते से बरौली नहीं आता, तो आया हूं तो सीने में कुछ इल्म है। तो मेरा खुद को जाहिल कहना ये मेरी इंतज़ारी है, तुम नहीं कह सकते। भाई ये बताओ, मेरे वालिद, मेरे बाबा वो भी मुकर्रिर, तवज्जो, मैं भी मुकर्रिर। अब ज़ियाउल भाई ने मेरे वालिद की तकरीर सुन रखी थी। अब जब मेरा खिताब आज मुकम्मल हो गया तो मुझसे कहने लगे, सुभान अल्लाह शबीर भाई, आपकी तकरीर तो बिल्कुल आपके वालिद की जैसी है, आपकी खिताबत तो बिल्कुल आपके बाबा की याद दिलाती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ज़ियाउल भाई, कहा जर्रे को आफताब से मिला रहे हो, कहा जमीन को आप आसमान से मिला रहे हो। मैं तो खिताबत की दुनिया में उनका गुलाम हूं। तवज्जो, मैंने क्या कहा? मैं खिताबत की दुनिया में अपने वालिद का गुलाम हूं। अब मजलिस खत्म हुई, प्रोग्राम तमाम हुआ, मेरे वालिद का फोन आया ज़ियाउल भाई को, ज़ियाउल मियां, मेरे बेटे शबीर वारसी ने कैसी तकरीर की? ज़ियाउल भाई कहने लगे, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छी तकरीर की, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छा खुतबा दिया, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने क्या बेहतरीन खिताबत की, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम के सीने में बहुत इल्म है। अब मेरे वालिद को गुस्सा आया, कहने लगे, ज़ियाउल भाई, मेरे बेटे को मेरा गुलाम क्यों कह रहे हो? ज़ियाउल भाई कहने लगे, आपके बेटे ने खुद कहा है कि वो खिताबत की दुनिया में आपका गुलाम है। मेरे वालिद ने कहा, ज़ियाउल भाई, तुम्हारी आंख पर हैरत होती है। अरे मेरे बेटे ने एक मर्तबा खुद को गुलाम कहा, तुमने सुन लिया, और तो मैंने हजारों मर्तबा कभी उसे अपने आंखों का नूर कहा, दिल का सुरूर कहा, कलेजे की ठंडक कहा, जिगर का टुकड़ा कहा। तुमने नहीं सुना? अल्लाह भी कयामत में मुल्ला से कहेगा, मेरे नबी ने खुद को एक मर्तबा बशर कहा, तुमने सुन लिया, और मैंने हजारों मर्तबा कभी कहा, कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर। मुआशरे में, बस्ती में, करियर में, गली में, देहात में, गांव में
तुमने कभी कोई ऐसा मनहूस देखा जिसने ये कहा हो कि हम आदम के जैसे, हम मूसा जैसे, हम इब्राहिम जैसे, हम ईसा जैसे? कोई नहीं मिला, जबकि ये सब है मोहम्मद के पसीने के कतरे। मगर कोई नहीं कहता कि हम मूसा जैसे, हम ईसा जैसे, हम इब्राहिम जैसे, हम नूह जैसे। वजह क्या है? अगर किसी ने ये कह दिया कि हम नूह जैसे, तो उससे कहा जाएगा कि अगर तुम नूह जैसे हो तो तूफान में कश्ती चलाकर दिखाओ। अगर किसी ने कहा मैं हम नूह जैसे, तो कहा जाएगा तूफान में सफीना चलाकर दिखा। अगर किसी ने कहा हम यूनुस जैसे, तो कहा जाएगा मछली के पेट में दसवीं पढ़कर दिखा। अगर किसी ने कहा हम इब्राहिम जैसे, तो कहा जाएगा आग में सजदे करके दिखा। अगर किसी ने कहा हम सुलेमान जैसे, तो कहा जाएगा हवा में कालीन उड़ाकर दिखा। अगर किसी ने कहा हम मूसा जैसे, तो कहा जाएगा हवा में रास्ते बनाकर दिखा। अगर किसी ने कहा हम ईसा जैसे, तो कहा जाएगा कि ठोकर से मुर्दे को जिंदा करके दिखा। इसी तरह अगर आज के बाद कोई मनहूस कहे हम मोहम्मद जैसे, तो उससे कहना पहले चांद के टुकड़े करके दिखा। याद मुझे पंजाब आ रहा है, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। पंजाब में एक लतीफा बहुत मशहूर है, मेंढकी समझते हो जवानों? मेंढक की वाइफ। एक मेंढकी की बच्ची अपनी माँ से पूछने लगी, ए माए माँ, ए हूर की होती है? ए माए माँ, ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की मां ने जवाब दिया, लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो पढ़ोली सादात के जवान, कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहां वो जमीन की मेंढकी, कहां वो जन्नत की हूर, कहां पर शक्ल मुल्ला, कहां नफरत वो? लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह कह रहा है देखो, चाहे मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हमने हर इंसान को मिले जुले गंदे नुत्फे से पैदा किया। मैंने कहा मौलवी पैदा हुआ निजासत से, मुकाबला उसको कर रहा है जो अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। सब अपने आवाज से समझा। नूर इलाही के तुम जब पैदा हुए तो नजिस, मरे तो नजिस, नहीं पहुंचा मजमा, पैदा हुए तो नजिस और मरे तो इतने नजिस
नजीस के कोई छू ले वो भी नजीस। तुम दुनिया में आए नंगे, जाकर पूछना साहिब जनाबी उल मवद्दत में मोहम्मद के घर का हर बच्चा लिबास के साथ आया, तो कोई मौलवियों को समझाए दुनिया में नंगे आने वाले लिबास वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुत गए सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनका इल्म हमारा इल्म एक जैसा नहीं, उनकी खिलकत हमारी खिलकत एक जैसी नहीं, उनका जिस्म हमारा जिस्म एक जैसा नहीं। दलील यह है कि अगर उनका जिस्म हमारे जैसा होता तो उनके जिस्म का भी साया होता। अगर उनका जिस्म हमारा जिस्म बराबर होता तो हमारे जिस्म का है साया, वो है बेसाया। क्यों साया नहीं था? पहले एक साइंटिफिक दलील दूंगा। भाई ये सामने से रोशनी पड़ रही है ना, ये है नूर, लाइट, ये है लतीफ मादा। जब ये इस मिंबर से ये लाइट टकरा रही है तो ये मिंबर बना है लकड़ी से, लकड़ी है कसीफ मादा। लतीफ शय जब कसीफ से टकराती है तो जमीन पर साया बनता है। ये रोशनी इस मिंबर से टकराई तो इसका साया बन गया। पर अगर ये मिंबर लकड़ी का ना होकर शीशे का होता तो रोशनी गुजर जाती। नहीं पहुंचा मजमा भाई, ये भी लाइट वो भी लाइट। लाइट जब लाइट से टकराती है तो साया नहीं बनता। जब सूरज का नूर मुस्तफा से टकराता था साया नहीं बनता। हो सकता है इल्म की बासी कड़ियों में उबाल आ जाए। हाँ, हमारे बीच कोई बुकरात भी तो आ सकता है। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात है? भाई जब फरिश्तों के बीच इब्लीस आकर बैठ सकता है तो मोमिनों के बीच भी तो कोई बुकरात आ सकता है। हो सकता है बाद में कोई बुकराती दिखाए कि भाई ठीक है नूर थे मगर रखा तो पैकरे बशरी में, बशरी लिबादे में ढाला, मिट्टी के लिबादे में, फिर भी साया नहीं बना। वजह क्या है? दलील सुनना, साइंटिफिक दलील। भाई मैं माइक में तकरीर कर रहा हूं ना, आवाज मेरी पहुंच रही है इस माइक पर, मगर तुम्हारे कानों तक आवाज आ रही है उस माइक्रोफोन से। तो ये माइक्रोफोन में आवाज ले कौन रहा है? माइक्रोफोन तक आवाज पहुंचा कौन रहा है? का मौलाना ये काम है इस वायर का। तो मैंने कहा इस वायर में है क्या जो ये साउंड ले रहा है और वहां पहुंचा रहा है? का मौलाना इसमें है नूर, जो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा नूर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? का वजह यह है कि इसको प्लास्टिक के लिबास में ढाल दिया गया। किस लिए? अगर इसे ढाका नहीं जाता तो आपको करंट लग जाता, आप शौक से मर जाते। अल्लाह ने भी नूरे मोहम्मद को एक दूर पर धमकाया था। मूसा की उम्मत हलाक हो गई। अगर अरब में फेंक देता अरब बर्बाद हो जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ गया? इस मिलके में सोचने वाले ज्यादा हैं। सोच कर अली का नाम लोगे हैं?
मौला का नारा सोच कर लगाओगे। अल्लाह की किसी हुज्जत का मुकाबला आम आदमी से नहीं हो सकता। मोहम्मद तो मोहम्मद हैं, तुम मोहम्मद के पसीने के कतरों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक के तमाम नबियों को पैदा काहे से किया? का मोहम्मद के पसीने के कतरों से। जब आदम अनवार में मोहम्मद के पसीने के कतरे जमीने नूर से बहने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं कि तेरे पेशानिए नूर से बहने वाले नूरी पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार क्या करेगा? अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अपने नूरी पेशानी से नूरी पसीने के कतरों को बहने दो। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को नबीउल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे। मैंने कहा मौलवी आदम से लेकर ईसा तक के सारे नबी मेरे मोहम्मद का पसीना है, इन्हें क्या कहकर बुलाता है? मौलवी कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तो परेशान क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी तुझे नहीं पता जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम जो खूने में हमारा जो खूने मुस्तफा। अच्छा मौलवी भी एक ऐसा गुनाहगार है जिसके पास हर गुनाह का कफ़ारा मौजूद है। कहने लगा कि अलैहिस्सलाम तो फकत नबियों के नाम के साथ लगता है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये बता कि जिब्रील को तेरे बाप ने नबूवत दी? अरे नहीं पता मेरा बहन, जिब्रील को तेरे बाप ने नबूवत दी? तो कभी तुमने सुना कि किसी मौलवी ने भी कहा हो हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? नहीं। जो भी मौलवी कहता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी तू भी बता दे जिब्रील है कौन? कहने लगा गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा मनहूस रिश्तों का भी तमीज नहीं तुझे? जिब्रील है गुलाम मुस्तफा, हुसैन है औलाद मुस्तफा। Tira
जगह नहीं, क्या कहें, कब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रजी अल्लाह के माने, कहने लगा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैंने कहा फिर भयंकर, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? अरे हाय हाय, जिसके खून के सदके में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। कि हमारी बराबरी, वो बेखाया, हमारा हर जगह खाया। अच्छा साइंटिफिक दलील देती ना, चलो अब रूहानी दलील देता हूं। आखिर वजह क्या थी अल्लाह ने जिसमें मोहम्मद का साया क्यों नहीं रखा? वजह यह है कि अल्लाह जानता था कि जब मेरा मोहम्मद चलता है तो मेरे मोहम्मद के साथ उसके साहबी भी चलते हैं। तो अगर जिसमें मोहम्मद का साया होता तो साया जमीन पर पड़ता और साथ चलने वाले साहबियों का कदम नबी के साए पर पड़ता। तो अल्लाह की कुदरत तो ये गवारा नहीं था कि किसी साहबी का कदम मोहम्मद के साए में पड़े। मैंने कहा मौलवी होश में रहकर साहबी का अहले बैत से मुकाबला करना। साहबी वो होता है जिसका कदम नबी के साए पर नहीं पड़ सकता। अहले बैत वो होते हैं जिनका कदम नबी के शानों पर। जवानों, अली का जिक्र न थक करके लेना चाहिए, न शक करके करना चाहिए। नारे हैदरी लगाने में कभी कंजूसी मत करना। अपने पीर का नारा शर्मा कर वही लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। मौलवी कह रहा हम जैसे तेरे जैसे। अगर पढ़ौली गोंडा में दिन के उजाले में चौराहे पर खड़ा हो जाए तो बच्चे खौफजदा हो जाए। और कह रहा है नबी हम जैसे। और पता है ताज्जुब क्या है सैयदों, नबी हकीकत में जिनके जैसे थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जैसे। आए हाय 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 हाय, जो पढ़ गए मेरा सलाम। अच्छा सैयदों, तुम भी चाहते हो कि मैं खोल खोल कर पढ़ूं? मैं तो यूं भी खोलने में बदनाम हूं, जिन्हें खोल खोल कर पढ़ने लगा हूं। पूरी बात आ गया मेरा नबी, आ गया मेरा नबी। मक्के से हिजरत करके मदीने में मस्जिद नबवी तामीर हो गई। अल्लाह का हुक्म आया, मेरे हबीब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। नबी ने कहा परवरदिगार किसे किसका भाई बनाओ? अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जिसका मिजाज जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका किरदार जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसकी खिलकत जिसकी जैसी हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसकी तबीयत जिसके जैसी हो उसे उसका भाई बनाओ। तो भाई नबी ने क्या किया? सलमान को अबू बकर का भाई बनाया, अबू बकर को सलमान का भाई बनाया, मिसब को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मिसब का भाई बनाया, कब्बर को मेहराब का भाई बनाया, मेहराब को कब्बर का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर मेरा मौला
बाद दवाई अम्मा को बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का बोझा लिया, मजमे को दिखाया, अली ने कहा इस मजमे में मेरे जैसा इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं? या अली जो अंता आखिरी फिर दुनिया वाला आखिरा। ऐ अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। मैं सोचने लगा, शबीर तू सोचने लगे? मैंने कहा इसलिए सोचा मैंने कि भाई उसको बनाया जाता है जो पहले से भाई ना हो। भाई भाई उसको बनाए नबी जो पहले से भाई ना हो। अभी तो पहले से नबी का सगा चचाजाद भाई है। अली के बाबा नबी के चचा, अली का दादा नबी का दादा, अली का शजरा नबी का शजरा है, अली का खानदान नबी का खानदान है, अली का हसब नसब नबी का हसब नसब है। तो या रसूल अल्लाह, अली तो आपका ऑलरेडी भाई है। कहा नहीं, बताना है कि अली दुनिया में भी मेरा भाई, अली आखिरत में भी मेरा भाई। अब वो मौलवी ही क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए। मौलवी के गले में कैंसर तब होता है जब अली का नाम आता है। नबी ने कहा अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई, और अली है नबी का पहले से भाई। तो मौलवी कहने लगा अगर ऐसा है तो अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? बरौनी सादात से सैयदों तारीखी जवाब देने लगा हूं। वजह क्या है कि अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई नहीं बनाया? वजह यह है मोमिनों कि अगर अल्लाह अली को नबी का सगा भाई बनाता तो दामाद रसूल का नाम है। कहने लगा अल्लाह ने अली को नबी का भाई बनाया, ये तो अली का मुकद्दर था। सुना, ये तो अली का मुकद्दर था। भला अली को पता था कि अली नबी का भाई बनेगा? अरे तवज्जो करना,
मैंने कहा ऐसा है मौलवी कि अभी यजीदी कारखाने में कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हम हुसैनी ना दे सके। मैंने कहा अच्छा, अली नबी के भाई बने, अली का मुकद्दर, अली काबे में आए, अली का मुकद्दर, काबे को किबला बना दिया, अली का मुकद्दर, नबी का सबसे पहले चेहरा देखा, अली का मुकद्दर, नबी का चेहरा देखकर अली की आंखें खुली, अली का मुकद्दर, नबी के हाथों में तौरात पढ़ना, अली का मुकद्दर, नबी के हाथों में ज़बूर पढ़ना, अली का मुकद्दर, नबी के हाथों में इंजील पढ़ना, अली का मुकद्दर, नबी के हाथों में कुरान पढ़ना, अली का मुकद्दर, दामाद पैगंबर बनना, अली का मुकद्दर, ज़हरा का शौहर बनना, अली का मुकद्दर, हसनैन का फादर बनना, अली का मुकद्दर, जिब्रील का टीचर बनना, अली का मुकद्दर, फादाए खादर बनना, अली का मुकद्दर, फादाए खंदक बनना, अली का मुकद्दर, फादाए हुनैन बनना, अली का मुकद्दर, जिब्रील का फादर बनना, अली का मुकद्दर, फरिश्तों का उस्ताद बनना, अली का मुकद्दर, मौलाए कदीर बनना, अली का मुकद्दर। अल्लाह जाने मैं मैदान में पढ़ रहा हूँ या खुले मकान में पढ़ रहा हूँ, काबे में आना अली का मुकद्दर, मस्जिद में शहादत पाना अली का मुकद्दर, जन्नत और कौसर को पाना अली का मुकद्दर, साक़ी कौसर बनना अली का मुकद्दर, इमामों का सरदार बनना अली का मुकद्दर, वलियों का सरदार बनना अली का मुकद्दर, ज़हरा का शौहर बनना अली का मुकद्दर, अमीरुल मोमिनीन बनना अली का मुकद्दर, आयदे औरते मुहाजिरीन बनना अली का मुकद्दर, इमामुल मुत्तकीन बनना अली का मुकद्दर। मैंने कहा सुन मौलवी, अगर ये सब कुछ अली का मुकद्दर है तो मानना पड़ेगा अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, मुकद्दर अली का जिसके बाजू में मौला अब्बास के गदे में शानों की ताकत है, वो दिल से दोनों हाथ बुलंद करके सीने का जोर लगा के बनी उमैया के बापों पर लानत करके जन्नत के सलामों को सलाम करके बोला 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 सकीना रे करे अंदर हो ऐसे अली का नाम लगा जमाने वालों को पता चले कि सादात अली अली कर रहे हैं। अली सोच कर नहीं लगता और न सोचने वालों को कभी अली समझ में आया। हारून रशीद वक्त का लानती बादशाह है, तख्त पर बैठ कर भी लोग लानती होते हैं। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। अपने वक्त के अली के दीवाने को देखा, कहने लगा बोलो तुम ये कहते हो कि अली की अजमत अकल में नहीं समाती, ये कैसी बात है? अली अकल में नहीं आता। बोलो ने कहा
अली कहते ही उसको है जो अक्ल में नहीं आता। हारून कहने लगा बोलो ऐसे नहीं मानूंगा, दलील दो। दीवाने ने देखा कल चल मेरे साथ दरिया के किनारे। हारून आया बोलो के साथ दरिया के किनारे, साहिल पर एक छोटा सा गढ़ा बनाया बोलो ने। दरिया का पानी नाला कर गढ़े में डालने लगे। हारून परेशान होकर कहने लगा बोलो क्या कर रहे हो, इतने बड़े दरिया का पानी इतने छोटे से गढ़े में समा सकता है? बोलो ने कहा यही तो बताना है, इतना बड़ा अली तेरे जैसे छोटे अक्ल में। दीवाना है अली का। एक मरतबा हारून अपने महल में आया, क्या देखा? बोहलोल हारून के तख्त पर बैठे। शायद मेरा मौला चाह रहा है कि आज उसके दीवाने की अजमत बयान करे। शबीर देखो टॉपिक ने टर्न ले लिया है, इसका मतलब है मौला की मर्जी यही है। बस तकरीर समेटने लगा, परेशान मत हो। समझदार डॉक्टर मरीज को उतना ही डोज देता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। हाँ, मैं ज्यादा देर बोलने का आदी भी नहीं हूं। आया हारून अपने महल में, देखा बोहलोल हारून के तख्त पर बैठा है। सिपाही बोहलोल के कोड़े मार रहे हैं। एक मरतबा हारून ने सिपाहियों को देखा, कहा क्यों मार रहे हो इसे? क्या बादशाह ये आपके तख्त पर जाकर बैठ गया, हम हटाते हैं ये हटता नहीं, मजबूरन हमें इसकी पिटाई करनी पड़ी। हारून ने बोहलोल को देखा, कहा बोहलोल क्यों करते हो ऐसी हरकतें, देखो कितनी पिटाई हुई तुम्हारी। बोहलोल ने मुस्कुराकर कहा यही तो देख रहा था, मैं थोड़ी देर इस तख्त पर बैठा, मेरी इतनी पिटाई हुई, मनहूस को बैठाने का चला। बस एक वाकया तकरीर समेटने लगा हूं। एक मरतबा हारून को मजाक सूझी, बोहलोल को देखा, क्या बोहलोल एक काम करो, तुम बड़े अक्लमंद बनते हो तो जाओ दरबार के बाहर 40 हरामजादों को पकड़ कर लाओ, दो। बोहलोल दरबार से निकले, कुछ ही मिनट में 40 लोगों को लेकर आए। हारून परेशान हो गया, इतने जल्दी 40 हरामजादों को कैसे लाए? बोहलोल ने कहा कुछ नहीं, मैंने दरबार के बाहर जाकर कहा जो भी अली का दुश्मन है आ जाओ। सुनना, आज की मजलिस का तारीख नहीं बदला। बोहलोल ने कहा मैंने कहा जो भी अली का दुश्मन है आ जाए। अब हारून ने गिना तो 39 निकले, एक कम था। हारून ने कहा मैंने तो 40 कहा था, 40 कहा है। बोहलोल ने कहा तू तो बैठा है। वहाँ खुद उसकी इमदाद को आएंगे, दोनों हाथों को बुलंद करके, सीने का जोर लगा के, बनी उमैया के बाबों पर लानत करके, जन्नत के सरदारों को सलाम करके, शाहे मर्दा शेर जस्ता नाज करो अपने माओ की शराफत पर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो पाक खीर पिलाया है कि तुम अली अली कर रहे हो, इसलिए कि अली अली करना ये शरीफ माओ की औलादों की पहचान है। बच्चन माओ के बेटे अली अली नहीं करते।
अली कर रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आता है अली करने में। हाँ, मजा आता है इसलिए कि जब भी मैं अली करता हूँ तो मैं देखता हूँ मजमे में कुछ मनहूस के चेहरे और मनहूस हो जाते हैं। ये मैं अली कर रहा हूँ ना, तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट है, ये तुम्हारे हलाली होने का सबूत है। तुम मुस्कुरा रहे हो ना, ये बताओ क्या जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारे सीने पे चढ़ा हूं मैं, रिश्वत दी है मुस्कुराने की? नहीं ना, तुम मुस्कुरा रहे हो। हमारे छठे मौला ने फरमाया, जब तुम लोग मेरे दादा अली का जिक्र करो, चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपने माँ के हक में दुआ करना। तुम्हारी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तुम्हारे दिल में अली की विलायत डाली है। समझ में आया? ये जो मुस्कुराहट आ रही है ना, ये ऑटोमेटिकली ये माँ बाप के शराफत की दलील है। हाँ, माओ की शराफत की दलील है। जब अली का जिक्र होता है ना, तो शरीफ माँ का जो बेटा होता है उसके बदन में खुद गुदगुदी पैदा हो जाती है। ये चेहरे खिले हुए हैं, अपने आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे इस पूरे कस्बे में, पूरे प्रदेश में जो कन्फर्म मुनाफिक हो, यानी तुम्हें पता हो कि ये पक्का मुनाफिक है, एक काम करना, उसको 1000 देना। नहीं, 2 दे देना, 3-4 इमाम भाई से लेकर 5000 दे देना और देकर कहना कि मैं तुझे 5000 दे रहा हूँ और जिक्र अली कर रहा हूँ, तू जबरदस्ती मुस्कुरा कर देखा। नहीं मुस्कुरा सकता। मुस्कुराहट तभी आएगी जब अम्मा शरीफ होगा। ये माओ की शराफत की दलील, अली के जिक्र पे मुस्कुराना। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे मजबूर कर रही है कि मैं एक और वाक़या पढ़ूं। सिफ़ीन का मैदान है, अली के लश्कर से अली का एक सिपाही निकल कर शामजादे के पास जाने लगा। नहीं, ये तो डूबी का जुमला नहीं है ना, जुमला बदल कर कह दूं। अली के लश्कर से एक सिपाही निकलकर हरामजादे के पास जाने लगा। अभी आधे रास्ते में गया, बदन में थरथरी पैदा हो गई, हाथ पैर कांपने लगे। पलटकर अली के पास आया, अली के कदमों में गिरा, कहने लगा, मौला मैं तो आपको छोड़कर आपके दुश्मन के पास जा रहा था। आधे रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, मेरे बदन हाथ कांपने लगे, मेरा पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं पलटकर लौटकर आपके पास आ गया। मौला ने हाथ उठाकर अपने माँ के लिए दुआ कर, अगर तेरी माँ आधे रास्ते से ना लौटती तो भी ना लौटा। जाकीर पे ईखान का पैदा कर दे, लहजे इरफान मिला और भी गहरा कर दे। और तूने दी है ना अली बोलने वाली ये दुआ, और तूने दी है ना अली बोलने वाली ये दुआ, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें पैदा ठहरो 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 जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, और छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो हुस्न नसब है तबर्रा जरूर बोलेगा। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी मैंने छोटे मोटे पटाखे छोड़े हैं, अब मारूंगा एकदम। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो खुशी का सब है तबर्रा जरूर बोलेगा। खड़े होकर अली का नारा लगाना, एकदम बम नारा। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। तो अली के बुग़्ज़ का कीड़ा कहीं भी बैठा हो, जुबान ना बोले तो चेहरा
आकर एक खुदा बाप का एक खुदा। नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा, जो है गुलाम अली का वो नारा लगाएगा। जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, तो अली के बेटे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी चुनना। सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। तुमने अपनी शराफत का सबूत दिया है अली कहकर। जवानों, अल्लाह तुम्हें नजर से महफूज रखे। अल्लाह तुम्हें हमेशा की विलायत पर कायम रखे। अल्लाह तुम्हारी इस इबादत को कबूल फरमाए। हकीकत तो यही है अल्लाह के लाख नारे लगा दिए जाने, मगर एक बीबी जो जन्नतुल बकी से आती है वो सिर्फ तुम्हारे आंसुओं के लिए आती है। उसने कुछ नहीं मांगा था, एक ही बात कही थी अपने बाबा से, बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? वादा किया था ना, खुदा एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान तुम्हारे जवानों पर रोएंगे, जिसके बूढ़े तुम्हारे बूढ़ों पर रोएंगे, जिसके बच्चे तुम्हारे बच्चों पर रोएंगे। अज़ादारों, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, छोटी छोटी बच्चियां होंगी ना। इंसाफ से बताना, जब कोई बाप अपने घर से बाहर जाता है तो बच्ची अपने बाप के दामन को पकड़ कर कहती है, बाबा जा रहे हो बाबा? बाबा वापस कब आओगे? बाप कहता है ना, थोड़ी देर में चला आऊंगा बेटी। अज़ादारों, करबला में भी एक बेटी ने अपने बाप से यही सवाल किया था, बाबा वापस कब आओगे? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। अज़ादारों, हुसैन की एक 3.5 साल की बच्ची थी। सिर्फ अपनी बेटियों को अपने तसव्वुर में रखना और रोने में कोई कमी मत करना, इसलिए कि आज तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारी बहनों के सरों से आज कोई चादरें नहीं छीनेगा। हुसैन जब खैमे से निकले ना, एक मर्तबा घोड़े पर सवार हुए, नाना के सुलझना मुझे मख्तल में ले चल। अज़ादारों, सुलझना आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा, मेरे नाना के दुलदुल आगे चल, मुझे मख्तल में ले चल। सुलझना आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन ने सुलझना के बाहों में बाहें डाल दी और कहा, मेरे नाना के सुलझना, आज जब सबने हुसैन का साथ छोड़ दिया, तू भी मेरा साथ छोड़ेगा। अज़ादारों, घोड़े ने एक मर्तबा सर हिलाया, एक मर्तबा पैरों की तरफ दिखाया। अब जो हुसैन ने झुक कर देखा तो क्या देखा? अरे नन्ही सकीना सुलझना के सुबह से लिपट कर कह रही थी, नाना के सुलझना, मेरे बाबा को मैदान न ले जा। नाना के बुलबुल जो मैदान गया वो वापस नहीं आया। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है, मेरा बाबा पूरा हो चुका है, मेरे बाबा ने खतर ला चुका है, मेरा बाबा तक चुका है। हुसैन सुलझना से उतरे। अज़ादारों, रोने में कमी मत करना।
साल भर इन दिनों का तुम इंतजार कर रहे थे, अगले साल वो रोएगा तो जिंदा रहेगा, बचे जो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सना करा दे। हुसैन उतरे, सकीना का चेहरा देखा, सकीना जाने क्यों नहीं देती, आवाज दी सकीना ने नींद आएगी बुआ आपकी जब खाऊंगी बाबा, मैं रात में मस्जिद में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं शैतानिया बाहर, अरे सीने पे सुनाएंगी तुम्हें रात को बादल। उसने कहा सोएंगे कहा फिर अली असगर, शह ने कहा बस इतना करो सजदे में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोच। उसने कहा बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना आप ये क्या है प्यार, अच्छा जो नाच बच्चा जाने का आप कीजिएगा इकरार, मर जाएगी रो रो के तरफ कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है। सकीना नाना से किया हुआ वादा निभाना है, बेटी हुसैन की थी ना, एक मर्तबा बाप का चेहरा देखा, कहा ठीक है बाबा, सकीना आप नहीं रोकेंगी बाबा, मगर बाबा जाते जाते सकीना की एक ख्वाहिश पूरी कर दो बाबा। हुसैन कहने लगे सकीना इस गुर्बत में तेरा गरीब बाप तुझे क्या दे सकता है सकीना। अदालत तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए, अरे जब कोई बेटी अपने बाप से कुछ मांगती है, बाप का जी जाता है कलेजा निकाल कर रखते, हाय ये करबला का गरीब बाप, सकीना तेरा बाबा तुझे क्या दे सकता है। अदालत बेटी हुसैन की थी, एक मर्तबा बाबा का चेहरा देखा, देख कर कहा बाबा परेशान क्यों होते हो बाबा, बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा। बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी, सकीना तो क्या चाहिए, क्या बाबा सकीना तो आपके सीने पर सोने की आदत है, बाबा सकीना कई रातों की सोई नहीं है बाबा, बाबा एक आखिरी मर्तबा अपने सीने पर सुला दो। हुसैन करबला की कर्ब जमीन पर लेकर आजा मेरी सकीना, सो जा। मैं बहुत आहिस्ते पढ़ रहा हूं, वरना या तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। हुसैन गए, आखिरी सजदा किया, शिब्र बढ़ा, शिब्र ने पहले सकीना को दिखाया खंजर, फिर कई गर्दने सरवर पे चलाया खंजर, कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद किया गया। बच्ची थी ना, बाप का कटा सर देखकर चीख निकल गई। सकीना अब तक ये सोचती थी कि जो बच्ची यतीम हो जाती है उसका सर सहलाया जाता है, उसे उसका बाप का पुरसा दिया जाता है, मगर सकीना को किसी ने पुरसा नहीं दिया। अरे शिब्र बढ़ा, चेहरे पर तमाचे, कानों से जोश मारे। सकीना ने हुसैन का चेहरा देखा, देखकर कहा बाबा क्या नाना की उम्मत में यतीमों के साथ ऐसा सलूक होता है। आ गई शाम गरीबा, लुट गया हुसैन का घर, सकीना यतीम हो गई, काफिला असीरों का कूफे के बाजार से जा रहा है, कटे हुए सरनेज़ों पर बुलंद है, एक ज़ईफ़ा आई
सर किस लिए काटा गया? सिनान कहने लगा ये सब बेनमाजी थे। ज़ईफा कहने लगी झूठ ना बोल, इनके पेशानी पर सजदों के निशान बताते हैं, ये बेनमाजी नहीं थे। सिनान ने कहा ये लोग बागी थे। बीबी ने, ज़ईफा ने असगर का कटा सर देखा, कहा ये बच्चा भी बागी था। हाँ दादा, काफिला आगे बढ़ने लगा। पता है ना, सारे असीरों को सवारी पर बैठाया गया था, सकीना को बैठाया नहीं गया था, ऊंट के पूंछ पर लेटाया गया था। सकीना गिर कर गई, जंगल में खो गई। हुसैन का नेज़ा जमीन पर गिर गया। हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता है। काफिला रुक गया। शिब्र अपनी सवारी से उतरा, पूछा काफिला क्यों रुका? सिपाहियों ने कहा हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ रहा है, हुसैन का नेज़ा जमीन पर गिर गया। अज़ादारों सुनोगे? अरे शिब्र लानती मौला हुसैन के कटे सर के पास नहीं गया, अरे घोड़ा निकाला तुम्हारे बीमार इमाम के पास गया। अरे जाते सजाद है बाबा, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते बाबा? बाबा जालिम कोड़े मारता है बाबा, बाबा दियते देता है बाबा। हुसैन के सर से आवाज आई, सज्जाद मेरी सकीना जंगल में खो गई है। जब तक सकीना वापस नहीं आती